आचार्य वर्ग की कृपा से ये जो कार्य है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी हम इसको कर पा रहे हैं। आज जब मेरी सागर प्रो से वार्ता हो रही थी, सागर प्रो ने बड़ी अच्छी बात बोली कि वो किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से, किशोरी जी की कृपा से हमें ये अनंत विस्तारमय चरित्र समझ में आ सके। जो इतना गोपनीय चरित्र है, ये चरित्र हमारे पल्ले पड़ सके, हमें समझ में आ सके। तो बड़ी सुंदर बात है। कल का सत्र बहुत 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 आनंदमय रहा, बहुत अच्छा रहा। और अ, कई सारे भक्तों के मुझे फीडबैक मैसेजेस भी प्राप्त हुए। कुछ भक्तों से बात भी हुई, तो उनसे भी पता चले कि उनको कल का सत्र कैसा लगा। एक भक्त मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि राधा वल्लभ जी की आरती पहली बार सुनने को मिली, और आरती इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा हो रहा था कि आरती खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो। इतनी आनंद दे रही थी वो आरती। तो कल का सत्र बहुत अच्छा रहा। कल हमने जाना हित हरिवंश महाप्रभु की जो कथा, जो सागर पूजन ने शुरू करी, उस कथा में जो जो मुझे थोड़े थोड़े चीजें याद है, कि देववन नामक जो स्थान था, सागर प्रभु ने हमें कल बताया कि देववन नामक स्थान पे, जो कि सहारनपुर आज के समय पर है, उस स्थान पर हुँ। उनके माता पिताजी, जो हित हरिवंश महाप्रभु के माता पिता है, माता श्री का नाम तारा देवी और पिताश्री का नाम श्री व्यास मिश्र जी, उनके पिता का नाम। और ये जो दंपति है, बहुत ही सेवा भाव से वहां पे विराजते थे। बहुत ही सुख संपत्ति, सभी चीजों से परिपूर्ण ये दंपति थे। व्यास मिश्र जी राजगुरु के पद पर नियुक्त हुए, वहां के लोधी वंश के जो राजा थे, उनके राज दरबार में। एक दिन ये बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, और इनकी जो धर्म पत्नी थी तारा देवी जी ने इनसे विनय किया कि इनके एक संतान होनी चाहिए। परंतु व्यास मिश्र जी ने उनको बताया कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि हमारे भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। और कालांतर के अंदर व्यास मिश्र जी के ही बड़े भाई, जो कि सन्यासी होते हैं, श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी महाराज, वो इनके स्थान पे पधारते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि ऐसी ऐसी बात है, क्या हमारे हुँ। उसमें हम, क्या हम दंपति के भाग्य में पुत्र है या नहीं है, तो नरसिंह स्वामी महाराज जी भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, पुत्र तो है ही नहीं आपके उसमें, ये तो आपके भाग्य में है ही नहीं। तो बड़ी सुंदर बात कहती तारा माई जी कि यदि सब कुछ भाग्य पे ही निर्भर करता है, तो आप आचार्यों का होने का क्या लाभ है, आप आचार्यों की कृपा क्या क्या लाभ है। यदि सारी चीजें भाग्य पर निर्भर करती है, सब कुछ अगर भाग्य से ही होना था, किस्मत से ही होना था, तो आप आचार्यों की कृपा कैसे काम करती है। तो ये जब बात तारा जी बोलती हैं, तो नरसिंह नरसिंह आश्रय स्वामी जी महाराज विचारों में पड़ जाते हैं। इस बात का उनके पास उत्तर नहीं होता, और जब विचारों में पड़ जाते हैं, एकांत में जब अपने ध्यान में चले जाते हैं, और तभी उनको स्मरण होता है, मानो आकाशवाणी हुई हो, श्रीमती राधा रानी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित कर देती हैं कि आप घोषणा कर दो कि व्यास मिश्र जी और श्रीमती तारा माई जी के पास एक बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण के वंशी अवतार जन्म लेने वाले हैं। तो घोषित कर देते हैं नरसिंह आश्रम साईं जी महाराज कि आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। और इस प्रकार से कालांतर में श्री हित हरिवंश महाप्रभु उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात व्यास मिश्र जी व्यास मिश्र जी अपना राज दरबार का सारा काम छोड़ के तारा रानी जी की सेवा में, तारा माई जी की सेवा में पूर्णतः संलग्न हो जाते हैं। परंतु राजा के निवेदन अनुसार, राजा के आदेशानुसार उनको किसी कारणवश आगरा जाना पड़ता है राजा के साथ। अब वो जब वो आगरा जा रहे होते हैं दिल्ली से, तो उस समय पर बीच में सीधा वृंदावन आता है। अच्छा, इस बीच में उनके राधा मोहन जो जिनकी सेवा किया करते थे, उनका भी वर्णन कल सागर प्रभु ने किया। बहुत सारी चीजें थी, मैं तो पता नहीं कितना तोड़ मरोड़ के कैसा कैसा बता रहा हूँ। जो जो मुझे कल की झांकियां याद आ रही हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद हमने यहाँ तक श्रवण किया था कि व्यास मिश्र जी जाते हैं आगरा, और बीच में सीधा वृंदावन आता है, ब्रज क्षेत्र आता है। और ब्रज क्षेत्र में आकर के उनकी यात्रा, कल हमने वहीं पे विषय को रोक दिया था। अब ब्रज क्षेत्र में वो रुकते हैं, आगे वृंदावन जाते हैं, नहीं जाते हैं, सीधे आगरा चले जाते हैं, आगे क्या होता है, ये आज हम आज के सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। कैसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, कहाँ प्राकट्य हुआ, और उनका जन्मोत्सव कैसे मनाया गया। तो इस विषय को आज हम चिंतन करेंगे। तब हम निवेदन करते हैं हमारे सागर प्रभु जी से कि वो हमें
कल की तरह हमें वो मंगल गान अवश्य हमें करवाए, और मंगल गान करके हम अपने आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। कुछ अगर मैंने रिकैप बताने में, समरी बताने में बहुत सारी त्रुटियां करी है, तो मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सागर प्रभु अगर अपने स्तर पे रिकैप बता दे सभी भक्तों को, जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो और सबको सुविधा हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंदों की जय। जैसा कि अक्षय प्रभु ने रिकैप आप सभी को कराया, वो एकदम उचित है और उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है। बस इन शॉर्ट में ये आपको लास्ट का पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से हमने शुरू करना था। दिल्ली के बादशाह जो लोधी वंश के उस समय के बादशाह रहे हैं, राजा रहे हैं, उन्होंने अपने सैनिकों द्वारा ये सूचना पहुंचाई व्यास मिश्र जी को कि हमें आगरा जाना है किसी कार्य के लिए, तो आप एज अ राजगुरु पद पर क्योंकि आप विराजमान हो, तो आपको हमारे साथ चलना अनिवार्य है। तो व्यास मिश्र जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं अपनी धर्म पत्नी श्री तारा रानी जी से विचार विमर्श करके फिर आपको कंफर्म करूंगा। और फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि वो अग्री हुए श्री धाम आगरा की तरफ प्रस्थान करने के लिए, एक शर्त पर कि वृंदावन धाम बीच में पड़ता है उसी मार्ग में, तो वो उन्हें दर्शन करने की बहुत अभिलाषा है अपने इष्ट देव की लीला स्थली का, तो उसके लिए उन्हें रुकना पड़ेगा। तो बादशाह भी अग्री कर जाते हैं इस बात से कि ठीक है, आप बस चलिए हमारे साथ। तो उसी के आगे के भाग में आज हम प्रवेश करते हैं। आइए हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के मंगल गान का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना, रसिक अनन्य निमुख गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, प्रीणत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तम। पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविध मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। कहाँ संतत व्यास नंदन, रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। जय जय श्री हरिवंश चंद्रोदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश, विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार, सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपाल, काल भय सब हरि। हरि सब कलि काल की भय, कृपा रूप जो धर्यो। करति जे अनसहन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह करो। निरभिमान निर्वैर निरुपम, निष्कलंक दुसरदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनि। सारा सार विवेकित, कोविद बहु गुणी। गुप्त रीति आचरण, प्रगट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म,
भक्ति किंकर किए। हाँ भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिनि मम धन। जय जय श्री हरिवंश, प्रसंशित सब गुण। जय जय श्री हरिवंश, नाम गुण गाई है। प्रेम लक्षणा भक्ति, सुदृढ़ करी पाई है। अरु बाढ़े रस रीति, प्रीति चित ना तरे। जीत विषम संसार, कीरति जग विस्तर। ए विस्तर सब जग विमल, कीरति साधु संगति नाथ। वास वृंदाविपिन पव, श्री राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद पाई है। जय जय श्री हरिवंश, नाम गुण गाई। हाँ जय जय श्री हरिवंश, नाम गुण गाई। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतमकरन्दरसोऽधुपूर्णम्। हृदया कथं मधुपते स्मरतापमोग्रम्, निर्वापय परं शीतलम् आश्रयामि। पूर्णानन्दो पुलकितगात्रो, विद्युतधाराधनसमकान्ति। श्रीराधा कृष्ण मनसि दधामि, वन्देऽहं श्रीकृष्णं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि नमन। जैसा कि आज मेरी अक्षय प्रभु से बात हुई, तो उनका रिव्यू मैंने जानने के लिए उनसे आज बात की थी, तो उन्होंने थोड़ा रिव्यू ये दिया कि मेरे लिए भी ये थोड़ा सा कठिन है, तो हो सकता है आपके लिए भी होगा। अब जैसा कि श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं, तो उनकी वंदना, उनका गुणगान और उनकी लीलाओं का स्मरण, चिंतन और गायन रसिक संत जिस भाव में करते हैं, तो उस भाव में ज्यादातर पद ही होते हैं, पदों का सहारा लिया जाता है। जिस प्रकार हम भगवत गीता के श्लोकों का सहारा लेते हैं किसी बात को प्रमाणित करने के लिए, या सोर्स उसका प्रमाणित है ये सिद्ध करने के लिए, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में पदों का आश्रय आश्रित हुआ जाता है। उन्हीं की कृपा से ही हम जान पाते हैं कि भाव क्या है राधा वल्लभ संप्रदाय का, श्री हरिवंश महाप्रभु के आविर्भाव का। तो मैं हमारे श्री जी से, हमारे श्यामा श्याम से, श्री जी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रार्थना से क्योंकि उन्हीं की प्रार्थना से हम इस भाव को, इस रस को आगे समझ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि सोई जानै जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अभी हम इस भाव में तो नहीं आ पाएंगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, क्योंकि वो जब वो जनाएंगी तभी इस भाव में हम आ पाएंगे। तुम्हारी कृपा तुम्हें ही श्री श्याम सुंदर, जाने ही भगत भगत उर चंदन।
वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं प्रभु, और आपको जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे श्याम सुंदर, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, हे श्री लाडली जू, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी ही कृपा से भक्त चूंकि आपको जान पाते हैं, तो आप हमें सामर्थ्य दीजिए, हमारी बुद्धि को ये सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके इस परम पावन महाराज के भाव को, श्री हरिवंश महाप्रभु के आविर्भाव के भाव को हम समझ पाए। ये आप हमें सामर्थ्य दीजिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए कल के प्रसंग को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो व्यास मिश्र जी, जो कि पिताजी हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के, दिल्ली से आगरा के लिए प्रस्थान किया। व्यास मिश्र जी के परिकर और बादशाह के परिकर दोनों साथ चले। जब वृंदावन पहुंचे व्यास मिश्र जी, तो वृंदावन में जिस समय उन्होंने आगमन किया, उस समय बसंत ऋतु का आगमन था। बसंत ऋतु जिस प्रकार नए नए नवीनता का प्रतीक है वातावरण में, तो वृंदावन में अनेक ब्रज लीलाओं का, ब्रज क्षेत्र का, अनेक भगवान की लीला स्थलियों का माता तारा रानी जी ने और व्यास मिश्र जी सहित समस्त परिकर ने वहां पर दर्शन किया। इससे पूर्व जो बादशाह है वह वृंदावन नहीं आया, क्योंकि बादग्राम जो उससे आगे एक स्थान है, बादग्राम स्थित उन्होंने अपना एक शिविर लगाया था बादशाह ने। तो उन्होंने व्यास मिश्र जी को ये कहा था कि मैं यहीं पर आपका इंतजार करता हूँ, आप वृंदावन में जहां आपको दर्शन करना आप कर लीजिए, माता तारा रानी जी की इच्छा को पूर्ण कीजिए, और आप वापस जब आएंगे तब हम यहाँ से आगे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस प्रकार व्यास मिश्र जी समस्त परिकर सहित वृंदावन के अनेक अनेक लीला जन्म स्थलियों का भगवान के दर्शन करते हैं। और मथुरा मंडल जो कि बहुत विशाल है, जिसमें सप्तपुरियां नहीं मतलब द्वादश वन आते हैं, और अनेक भगवान की परम पावन लीला स्थली भी हैं, तो उन सब का दर्शन करते हैं। भारत में जिस प्रकार सप्तपुरियों का वर्णन आता है, जैसे अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी, यह 7 पुरियां समस्त पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने में सर्वसमर्थ हैं। समस्त तीर्थ वास करते हैं इस मथुरा मंडल में। ऐसे परम पावन महिमाशाली द्वादश वनों एवं संपूर्ण ब्रज के दर्शन करके व्यास मिश्र जी मथुरा को प्रणाम करते हैं और विश्राम घाट में यमुना जी का पूजन करके समस्त परिकर सहित आगरा की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी लगभग थोड़ा दूरी पर चलने पे अपने मथुरा और ब्रज में दर्शन करने के बाद जब उन्होंने आगरा के लिए प्रस्थान किया, तब 13 किलोमीटर लगभग चले होंगे, तभी उनको सूचना दी गई कि ये यात्रा रोकनी पड़ेगी, क्योंकि तारा रानी जी के उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है। तो तत्काल व्यास मिश्र जी ने उत्तम स्थल की खोज करने के लिए आज्ञा दी कि आप ऐसी स्थल की खोज कीजिए जहां पर माता तारा रानी की सेवा भली भांति प्रकार से हो सके। तो ऐसा उत्तम स्थल थोड़ा सा, अब चूंकि थोड़ा आगे चल चुके थे सभी परिकर, तो बादग्राम तक ही पहुंच चुके थे। तो बादग्राम के साथ में लगते ही एक विशाल कुंड है, और विशाल कुंड के साथ एक विशाल वट वृक्ष है। उस समय पे विशाल था, पर अभी वो नवीन दोबारा से प्रकट हुआ है। तो विशाल वट वृक्ष है, जहां पर व्यास मिश्र जी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप सुंदर सुंदर वस्त्रों से एक महल की रचना की जाए इसी वट वृक्ष के नीचे, जहां पर तारा रानी जी विश्राम करेंगी। तो बादग्राम, जहां पर भगवान श्री हरिवंश महाप्रभु का जन्म स्थली है, तो बादग्राम श्री रावल जी और श्री गोकुल जी इन दोनों के मध्य में विराजमान है। जैसे कि रावल हमारे श्री जी का जन्म स्थल है और गोकुल हमारे श्याम सुंदर जी का जन्म स्थल, और बीच में बादग्राम मानो श्याम सुंदर जी और श्री जी की गोद में विराजमान हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बादग्राम नामक स्थान का चयन किया। आप सभी से निवेदन करूंगा, मुझे 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए क्षमा प्रभु।
अक्षय प्रभु आप प्रोसीड कीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए बस आप। श्योर सागर, बिल्कुल। देखो शायद से कुछ है नहीं, सागर को ने बोले प्रोसीड करने के लिए। तो बट आई होप कि आप भक्त लोग थोड़ा समझ पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे जो सागर गुरु जी बता रहे हैं। और इवन अगर आपको कुछ प्रश्न आता है, आप प्लीज आप उसमें प्रश्न हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा आज जब मेरी सागर टू से बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा था कि सागर जब आप बता रहे होंगे तो आप ये मान के चलना कि आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल 2 साल के बालक जितनी है। तो आपको अपने अंदर पूरी वात्सल्यता, पूरी ममता, करुणा भर के और बिल्कुल बालकपन से आपको समझाना है। आप ये मत मानना कि बहुत ज्ञानी ध्यानी महात्मा लोग सुन रहे हैं। तो एकदम ये सोचना कि छोटा बच्चा जैसे, अगर किसी छोटे बच्चे को आप ये स्टोरी सुना रहे हो तो आप कैसे सुनाते हो उसको स्टोरी, बिल्कुल बचपन की तरीके से ना, बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में। तो आप वैसे समझाने का प्रयास करना ताकि हम स्टोरी से कनेक्ट हो सके और हम उस चरित्र को समझ सके। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ पा रहे होंगे पूरे चरित्र को। बाद ग्राम जो है ना, जो भी सागर पे वो बता रहे हैं, ये ब्रज 84 कोस के अंदर आता है। जब मैं पिछला इसी वर्ष जब मैं जून महीने में 84 कोस पर हम गए थे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि गोकुल और इसके बीच में, रावल के बीच में ये आता है बाद ग्राम। और बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे। अब वो सागर को जो बता रहे कि वट वृक्ष भी है वहां पे, वो तो मुझे पता नहीं। और मुझे उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता था कि ये हरिवंश महाप्रभु की जन्मस्थली है। क्योंकि हम वहां रुके नहीं थे, हम वहां गए थे वहां पे हमने जो कुंड सागर पे वो बता रहे हैं, उस कुंड का तब कुछ तो निर्माण चल रहा था, तो हमने जस्ट आचमन वहां किया उस कुंड में, अपने मालक जी को वहां पे स्नान कराया और हम आ गए थे। तो वो स्थान मैंने देखा है वहां पे। ये है कि राधा वल्लभी परंपरा के काफी वैष्णव संत थे, मंदिर भी था वहां पे। बट उस टाइम पे ये नहीं पता था कि पादग्राम हित हरिवंश महाप्रभु की जन्मस्थली है, इसके विषय में नहीं पता था। और वट वृक्ष भी होगा जरूर वहां पे, अभी तो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है। आज पता चल रहा है कि अच्छा बादग्राम में ऐसी लीला स्थली हुई है। और ये बिल्कुल ठीक है कि अभी भी हम जाएंगे तो गोकुल से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है बादग्राम, और ये रावल से पहले है, बिल्कुल ठीक बात है। सागर तो आप अवेलेबल है? अच्छा सागर तो आई थिंक, हाँ यस। श्री हरिवंश आप सबसे क्षमा क्षमा क्षमा। मैं एक बीच चीज में पूछना चाह गायब रहा हो था गया था सागर मैं। कि अगर हम जी अक्षय प्रभु। जैसे बादग्राम ये गोकुल से मथुरा की तरफ जाते वक्त आएगा या रावल की तरफ जाते वक्त आएगा? ये आपको मतलब हम रावल की कैसे? तरफ आप चलोगे तब। समझ गया समझ गया, हाँ। यानी अगर हम मतलब जल्दी से जा रावल रहे और हैं, गोकुल के मध्य जल्दी। में स्थित है ये। ठीक है ठीक है, गॉट इट। यस सागर तो बताइए आगे कथा। शैल आई कंटिन्यू? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सागर। ठीक। आप सभी भक्तों से निवेदन है एक और, यदि आपको, या अक्षय प्रभु आप बता दीजिए मेरी लैंग्वेज ठीक है या मेरे को और सरल करूं? नहीं, आप अच्छे से बता रहे हो, बस आप ये ध्यान रखो कि मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल बच्चे हैं हम सारे सागर। एकदम अरे प्रभु मैं भी बच्चे बच्चा को ही हूँ। जैसे नहीं नहीं, वो सुनने वालों की आधार पे बता रहा हूँ मैं कि बिल्कुल कुछ काला अक्षर भैंस बराबर वाली स्थिति है। तो आप बिल्कुल उस हिसाब से अच्छा बताओ हमें। आप पर बहुत अच्छा बता रहे ठीक हो, आप है। बिल्कुल चेंज मत करो, आप जैसे चल रहे हो चलने दो। ठीक है मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे कि और सरल बिल्कुल। शब्दों में हो पाऊं। ठीक है। तो बादग्राम स्थान में ये लीला प्रारंभ हुई। माता तारा रानी की प्रसव पीड़ा बढ़ने के कारण यात्रा रोक दी गई। मतलब एक नहीं दो नहीं, अनंत अनंत ऐसी सखियां, ऐसी दासियां व्यास मिश्र जी ने तारा रानी जी की सेवा में उपस्थित कर दी कि आप इनकी देखरेख कीजिए। तो व्यास मिश्र जी ने सैनिकों को भेजा, क्योंकि उन्हें पता था कि बादशाह जो है वो वेट कर रहे हैं उनका कि जब व्यास मिश्र जी परिकर सहित वापस आएंगे तो वो आगे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो व्यास मिश्र जी ने सैनिकों को भेजा कि आप सब जाइए और बादशाह को ये सूचना दीजिए कि ये यात्रा आगे नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी माता तारा रानी जी के जो प्रसव पीड़ा है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन समय के चलते, और किसी भी क्षण संतान का प्रादुर्भाव हो सकता है। मतलब वो कभी भी
अपीयर हो सकते हैं। तो तत्काल राजा को बहुत प्रसन्नता हुई ये बात सुनकर के उनके राजगुरु जो हैं उनके घर में एक संतान का प्रादुर्भाव होने वाला है। तो तत्काल राजा ने आदेश किया कि आप सूचना दीजिए व्यास मिश्र जी को कि हम यहीं पर हैं, और हम यहीं पे नहीं, हम और निकट आ रहे हैं वृंदावन के, सॉरी बादग्राम के। और जितना भी उत्सव का जितनी भी योजनाएं हैं और जो भी है वो सब मेरी तरफ से रहेगा, उत्सव हमारी तरफ से रहेगा, और उनसे कहिएगा कि वो किसी प्रकार की चिंता ना करें। तो जिस प्रकार प्रभु के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कल के प्रसंग में आपको बताया कि जब श्री हरिवंश महाप्रभु का अवतार हो रहा होता है, तब आसपास का वातावरण बहुत ही अत्याचार से भरा हुआ, क्रूरता से भरा हुआ, और म्लेच्छ मतलब जो धर्म को कभी नहीं मानते ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ था। तो प्रकृति का श्रृंगार होने का मतलब है कि धर्म के प्रति जो आसक्ति है, जो मानसिकता है, वो बदलने लगी लोगों की, जब भगवान का अवतार होने वाला है हरिवंश महाप्रभु के रूप में। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित होती है, खुश होती है, उत्साह मनता है, उसी प्रकार महाप्रभु के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित हो रही है। जहाँ सूखे सूखे पत्ते हैं, पौधे हैं, पेड़, वो भी नए नए उसमें पल्लव आ रहे हैं, मतलब खिल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि स्वयं प्रेम का अवतार हो रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। तो ऋतु बसंत पूजहि अभिलाषा, परम पुनीत मास वैशाखा, शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई, तहाँ प्रगट भय श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतंश। तो बसंत ऋतु का उस समय आगमन था, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र में, दिन सोमवार, और प्रातः काल की मंगल बेला। इसमें हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तो बादग्राम में इस समय साक्षात प्रेम का अवतार, जो प्रियालाल जी के हृदय का प्रेम है अंदर, वो प्रेम विराजमान जो है, जो लाल जी के अधरों में प्रेममयी वंशी के रूप में विराजमान है, वही वही प्रेम भूतल पर, इस धराधाम पर आचार्य रूप में हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जय हो, त्रिभुवन में जय घोष होने लगा श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम का। देवता विमानों पर विराजमान होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और जय 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 हो, जय हो, जय हो प्रभु की, ऐसा कीर्तन किए जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चूंकि अब हमारे हरिवंश महाप्रभु का अवतार हो चुका है, तो हम 1 मिनट हम हरिवंश महाप्रभु के लिए निकालेंगे। इसके लिए आप सबसे क्षमा। इच्छा होगी उतनी देर। सबसे प्रार्थना है कि हमारे आचार्य चरण प्रेमावतार श्री हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की जो बधाई गाई जाए, क्योंकि इनकी बधाई में प्रिया प्रीतम न्यौछावर में मिलते, हितजू की न्यौछावर में प्रिया प्रीतम मिलते। ध्यान रखना, झोली पसार के बैठना, प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रीति देने वाले महाप्रभु हैं। और अधमों को कैसे पापी क्यों न हो, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ती रीज के, महल खवासी दे, अक्षरशा सत्य है। ये कोई अलंकारिक वचन नहीं कह रहे, अपनी छाती की बात कह रहे। जो देखा है अपने जैसे अधमों को, नीचों को, क्या वो दिले देते हैं, क्या वो पवाते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, पता नहीं कौन सी कृपा हुई कि ऐसे उदार आचार्य की शरण मिल गई, ऐसे हित सजनों को हमारे इसलिए बड़े आनंद से उत्सव मनाते हैं। और फिर बधाई लेकर, बधाई का है कि प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम की ये अपने जीवन को हम कृतकृत्य करते हैं। जी बधाई, बधाई गो सखी, बधाई गो, बधाई हो, बधाई गो सखी, बधाई गो, बधाई हो, बधाई गो सखी, बधाई गो, बधाई हो, बधाई हो।
भैया हो रसिकन के सिर ताज भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो अद्भुत मंगल आज भैया हो। श्री हरिवंश आप सभी को कोटि कोटि बधाइयां हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के आविर्भाव पर। और इसी प्रकार जय घोष होता है देवलोक में, अनेक लोकों में, और पुष्पों की वर्षा करते हैं हमारे देवता सभी। तो सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जब आविर्भाव उनका हुआ तो कोई साधारण बालक जैसे झिल्ली में लिपटा होता है वैसे नहीं हुआ। उनके श्री अंग से ऐसी कांति प्रकट होती है मानो जैसे भगवान के साक्षात श्री अंग से कांति प्रकट होती है ऐसे। तो भगवान का जब आविर्भाव हुआ तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला। पहला जो उनके मुख से शब्द निकला वो निकला राधा। उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो निकला राधा, क्योंकि राधा ही हित सजनी जो है हमारे हरिवंश महाप्रभु हैं और हरिवंश महाप्रभु ही श्री राधा हैं। तो उनके मुख से सर्वप्रथम जो शब्द निकला वो निकला राधा। परंतु अब इसके आगे हम होल्ड करेंगे और मे भी शायद कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अक्षय प्रभु। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच। आज बधाई उत्सव हो गया, मतलब खूब आनंद हो रहा है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के अंदर चौथे दिन भगवान का प्राकट्य होता है ना, नंदोत्सव मनाया जाता है 5वें दिन। तो बिल्कुल वैसे ही भाव आ रहा है। कल हमने कथा शुरू की और आज हमने जन्मोत्सव मनाया पादग्राम में। बाबा जी महाराज को आपने सुनाया, बधाई पद आपने सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात और आज नवीन पता चली, बालक रोते रोते कुछ हो ना हो, इवन ठाकुर जी भी अगर जन्म लेते हैं, हंसते हंसते जन्म लेते हैं ठाकुर जी भी, और पुकारते तो सबसे पहले वो माँ का ही नाम है। पर यहाँ पे हरिवंश महाप्रभु ने जन्म लेते के साथ ही सर्वप्रथम जो शब्द बोले वो किशोरी जी का नाम था, वो श्री राधा था। तो श्री कृष्ण प्रभु जी पूछ रहे हैं, स्मॉल डाउट, प्रेम अवतार क्या है, थोड़ा विस्तार में बता दिया जाए तो कृपा होगी। सागर प्रभु जी, प्रेम अवतार क्या है, थोड़ा विस्तार में बता दीजिए। शेरवंश प्रभु जी, प्रेम अवतार का मतलब है, प्रेम मतलब साक्षात श्री जी और श्याम सुंदर जी, क्योंकि ये प्रेम मूर्ति है ना। हमारे लाडले लाल, हमारे राधा रमन जी, हमारे राधा मदन मोहन जी, ये सब प्रेम मूर्ति हैं। तो श्री जी के हृदय में और श्री लालजू के हृदय में जो प्रेम है वही वंशी स्वरूप में ठाकुर जी के अधरों पर विराजमान है। और इसी प्रेम का जब अवतरण ललिता जी के आग्रह से श्री जी की कृपा से जब अवतरित हुआ ये प्रेम, तो प्रेम मूर्तिमान स्वरूप श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट होता है। तो प्रेमावतार वो है, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु है वो भी एक तरीके से प्रेमावतार है, साक्षात मिलित स्वरूप है हमारे राधा मदन मोहन जी के, राधा श्याम सुंदर जी के। लेकिन प्रेमावतार सीधा सीधा यही है, हमारे लाडली लाल के हृदय में जो प्रेम है, जिसके वर्णन करने के लिए, मतलब वर्णन किया ही नहीं जा सकता, एक तरीके से संभव ही नहीं है वर्णन करना। बट वो प्रेमावतार जब साक्षात उतर कर आता है इस धराधाम पर, तब हमें थोड़ा किंचित मात्र पता चलता है कि वास्तव में प्रिया प्रीतम का प्रेम है क्या। तो आई होप आपको मैं क्लियर कर पाया हूंगा इस चीज से। प्रेमावतार मतलब साक्षात श्री राधा कृष्ण के हृदय के प्रेम का अवतार, उसे कहा जाता है प्रेमावतार। मैं बस इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। आज मैं गुरुदेव को सुन रहा था, तो महाराज जी, राधा वल्लभ जी, अचानक से एक वीडियो आई हुई थी, तो राधा वल्लभ जी के ऊपर ही महाराज जी कह रहे थे कि राधा वल्लभी परंपरा के अंदर ना विरह नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वहां विरह को प्रधानता नहीं दी जाती। वल्लभ संप्रदाय के अंदर विरह विरह को प्रधानता नहीं दी जाती।
जैसे हमारे गौड़ियों में है विप्रलंब भाव को सर्वोपरि रखा जाता है, पर वल्लभ संप्रदाय में विप्रलंब भाव को सर्वोपरि नहीं रखते। सर्वोपरि नहीं, वो रखते ही नहीं है बिल्कुल भी। वहां पे विरह त्यज्य है, विरह रखते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि असली आनंद संयोग में है। उनका भाव ऐसा है कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी जब संग में होंगे तो वो छवि देखने वाली है, संयोग में आनंद है। तो वहां पे विरह को नहीं पूजा जाता। तो मुझे अभी ऐसा भाव आया, जैसे सागर प्रभु जी जब बता रहे थे कि प्रेम अवतार क्या है, तो गिरिराज जी में भी ये हमने श्रवण किया है कि गिरिराज जी कौन है, गोवर्धन जी कौन है। भगवान से जब प्रश्न पूछा श्रीमती राधा रानी ने कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। अब प्रेम को कैसे प्रकट किया जाए कि भाई मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, ये तो इसको कैसे, अगर कोई प्रश्न पूछ रही है तो किसको कैसे दिखाएं हम कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। कैसे, ये तो इमोशन है, एक तो भाव है। पर उस दिन क्योंकि राधा रानी ने हट कर ली कि अब आपको प्रकट करना पड़ेगा, प्रेम दिखाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी के हृदय से वो जो इमोशन था, उस प्रेम को जब तत्व मिल गया, तत्व यानी उस प्रेम को जब एक प्रकार से वो जम गया, जब वो प्रेम, तो वो जमा हुआ प्रेम ही गोवर्धन जी बन गए। वो जमा हुआ प्रेम साक्षात गोवर्धन जी बन गए। तो तो इस प्रकार से गोवर्धन भी जी भी, जैसे अभी सागर बता रहे थे, गोवर्धन जी प्रेमावतार हो गए, है ना। और उसी उसी प्रेम को यदि हम जमाए ना, उस प्रेम को ना अगर हम जमाते नहीं है, बल्कि हम उसको शब्द दे देते हैं उस प्रेम को, जो कि वो जड़ित हो गया, जड़ हो गया, तो वो गोवर्धन जी बन गए। पर अगर उसको हम जमाए ना, तो फिर अगर शब्द मिल जाए, ये सारी महाराज जी की बात बता रहा हूँ, अगर शब्द मिल जाए तो क्या होगा, तो वो गोपी गीत बन जाएगा। अगर वही प्रेम शब्दों के अंदर पिरो दिया जाए तो वो गोपी गीत के अंदर रूप में परिणत हो जाएगा। फिर वही सेम प्रेम यदि राधा कृष्ण ठाकुर जी और ठाकुरानी जी, राधा कृष्ण जी एक साथ है, मिलित स्वरूप में है, संयोग में है, तो हित हरिवंश महाप्रभु बन जाएंगे। और उस स्वरूप के अंदर, उस प्रेम के अंदर यदि ठाकुर जी को विलग कर दिया जाए, यानी ठाकुर जी से विरह वाला भाव दे दिया जाए, संयोग हटा के विरह डाल दिया जाए, तो वही प्रेम महाप्रभु बन जाएंगे, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे। तो जो मुझे, मेरी समझ में जो बात आई प्रेम प्रेम अवतार से, वो यही है कि प्रेम क्योंकि एक इमोशन है, और उस इमोशन को अगर हम किसी, और जैसे सोने को 24 कैरेट गोल्ड को अगर किसी ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से वो प्रेम इमोशन है, और उसको हम, वो बिल्कुल शुद्ध सोने जैसा खरा प्रेम, जब उसको अलग अलग जमा दो तो गिरिराज जी बन जाएंगे, शब्द दे दो तो गोपी गीत बन जाएगा, संयोग कर दो तो हित हरिवंश महाप्रभु बन जाएंगे, और वियोग कर दो तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे। तो ये सारे ही प्रेमावतार है। मतलब मेरे मन में ये बात है तो मुझे लगा ये शेयर करनी चाहिए। जय, थैंक यू सो मच प्रिंस जी, मेरे सुंदर प्रश्न के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद सागर प्रभु। और किसी भक्त को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ओके। जय आशीष जी, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। राधा वल्लभ संप्रदाय कौन सी परंपरा में आता है? राधा वल्लभ संप्रदाय कौन सी परंपरा में आते हैं? तो जहां तक मैं जानता हूँ, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय हमारे ये अपनी ही एक परंपरा है। और क्योंकि हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी तो साक्षात महादेव के हृदय से प्रकट है, तो रुद्र संप्रदाय हम बोल सकते हैं सागर। वैसे तो अपने आप में ही एक पूरा विलग संप्रदाय है श्री राधा वल्लभ जी का, पर हम रुद्र संप्रदाय कह सकते हैं। शेरवंश, जैसा कि सदगुरुदेव भगवान की वाणी से मैंने सुना है और वो वर्णन करते हैं, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय जो है वो सभी संप्रदायों से अलग है। वो किसी, ये जो हमारे 4 संप्रदाय हैं उनमें नहीं आता है, बट राधा वल्लभ संप्रदाय प्रेम का संप्रदाय श्री हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा स्थापित किया गया। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय कोई मतलब 4 जो हमारे पूजनीय संप्रदाय हैं उनमें नहीं आता, ये सेपरेट एक अलग एक संप्रदाय है। श्री हरिवंश। हाँ बिल्कुल, तो मतलब श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश महाप्रभु का स्थापित किया हुआ ये एक अपनी विलग भक्ति विचारधारा है। तो जैसे वल्लभाचार्य जी की एक परंपरा है, तो उसी प्रकार से ये राधा वल्लभ हित हरिवंश परंपरा हो गई, हरिदासी परंपरा हो गई बिहारी जी वाली। तो इस प्रकार से राधा वल्लभ जी की अपनी एक अलग परंपरा है। ये अपना आप में ही एक संप्रदाय है।
फिलहाल आनंद धाम प्रभु जी का मुझे मैसेज आया और उन्होंने एक बात कही कि प्रभु जी, मुझे नाम नहीं लेना था उनका, बट अब उन्होंने कमेंट करा है तो मुझे उससे हुआ कि उनका नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु जी, ये रस की जो चर्चा हो रही है ना, ये सब बाउंसर होती जा रही है। जो क्योंकि कल सागर सागर प्रभु जी ने बिल्कुल शुरुआत का जब इंट्रोडक्शन दिया था वो कुछ ज्यादा ही हार्ड था। तो प्रभु जी ने कहा प्रभु जी, भैया ये जो रस की चर्चा हो रही है बहुत बाउंसर जा रही है। मैं अपने आप को साख्य भाव तक ही सीमित रख पाता हूँ, और साख्य भाव से आगे की जब बातें होती हैं तो वो बाउंसर कर जाती है, मेरी बुद्धि घुटने टेक देती है उसके बाद। मुझे को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए अब मैं क्या करूं, मैं भगवान की जो छवि आंखों मेरे मन में बनी हुई है ना, वो वैसी ही बनी रहने देना चाहता हूँ मैं। अब ये रस वस की चर्चा मैं सुनता हूँ ना, तो ठाकुर जी की छवि थोड़ी घूमने लगती है मेरे मन में। तो मैं क्या करूं, मैं सुनना छोड़ दूं ये सारी चीजें? ये आनंद धाम प्रभु जी का प्रश्न था कल के सत्र के बाद। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ऑल्दो अगर हर किसी के भी मन में हो सकता है कि, और ये तो बहुत बड़ी चर्चा है, हमारे वृंदावन धाम में भी खूब लोग इतनी गहरी गहरी चर्चाएं करते हैं। और मैं सच बताऊं, रमन परिकर पूरा सीधे साधे भक्तों का ग्रुप है। ना तो यहाँ पे कोई इतना क्वालिफाइड या इतना भाव किसी में है ही नहीं कि कोई इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हम कर रहे, ये भाव की, रस की, माधुर्य भाव की, बहुत सारी चीजें, बहुत भारी भारी चीजें हैं जो आनंद धाम जैसा। अगर आप कुछ कह रहे हो। जी जी प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने विषय गलत छेड़ा है, बात ये है। विषय गलत छेड़ा, गलती हमारी है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की चरित्र गाथा हो, उनके पावन चरित्र का वर्णन हो, महारास महाविलास श्री श्याम सुंदर जी के प्रेम का वर्णन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिल्कुल ठीक समस्त बात है। वेदों से परे, अब सदगुरुदेव भगवान की अगर आप वाणी सुनोगे ना, वो तो बिल्कुल मेरे मेरे सर पे से भी बाउंस कर जाती है। तो मैं तो कभी कभी मैं भी नहीं पचा पाता जब वो अपने भाव में डूबकर भाव समाधि में जाकर वर्णन करते हैं श्रीहित महाप्रभु जी के पावन चरित्र का, तो मैं भी नहीं पकड़ पाता, मैं तो बल्कि कुछ हूं ही नहीं। पर जितना उन जो उनसे सामर्थ्य मुझे मिला, जितना मैं आपको कह सकता था वो मैं कह पा रहा हूँ। बस ये है कि ये नहीं है आसान, इस भाव को, इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही कठिन है प्रभु। तो मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि अपने गुरुदेव जी की कृपा से मैं थोड़ा सा कुछ समझ पाऊँ कि हमारे सदगुरुदेव भगवान का भाव क्या है, श्री जी हैं कौन, और नवनिवृत्त निकुंज जो पराकाष्ठा है इन सब की, जो बेस है इन सब का, वो क्या है। अब रुचि कह लो, गुरुदेव की कृपा कह लो, मेरी इसी में रुचि है, इसी मार्ग में रुचि है, इसी संप्रदाय में रुचि है। तो आप सबसे मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा जो आप, अगर आपको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो रहा है इस चीज को समझना, पर ये है कि कोशिश पूरी है प्रभु जी। बहुत सुंदर बात है ये आनंद धाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं बस छोटी सी 1 मिनट मतलब आधा मिनट लूंगा मैं। सागर भैया मतलब आई एम वेरी सॉरी, मतलब मैं एक्चुअली ना मुझे आदत, क्योंकि अक्षय भैया से कथा सुनी है, थोड़ी बहुत तिस्कोन से कथा सुनी है, अमरेंद्र प्रभु जी से कथा सुनी है, हमारे महाराज जी से कथा सुनी है। तो इन सभी ने मिलके ना मुझे दूध पिलाया है आज तक। और मतलब और जो मैं अब जो सुन रहा हूँ मुझे खोआ मिल रहा है, तो वो ना पच नहीं पा रहा है मेरे से, समझ रहे हैं आप? तो मतलब वो मतलब काफी थोड़ा अब जैसे आप टर्मिनोलॉजी यूज करो, नव निर्वित आपने बोला, वो मैं बोल भी नहीं पा रहा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मतलब मैं ही नहीं बोल पा रहा, नव निवृत्त कुंज इत्यादि इत्यादि जो आपने शब्द बोले, अब वो मतलब उसको वही रैलिश कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो स्टार्टिंग से ही थोड़ा वैसा मतलब जिनको समझ में आ रहा होगा। आपने सारी बातें अच्छी बोली, बस मतलब मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं उसको कंपाइल नहीं कर पा रहा। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, आप ऐसा ना कहें। आप सब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मैं आपकी बात से टोटली अग्री करता हूँ। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मेरे लिए भी बिल्कुल ये काला अक्षर भैंस बराबर होता, अगर मैं भी इस बात को कहूँ तो। परंतु ये है कि जैसा आपने कहा कि जो उसको चीज को शुरुआत से समझता आया वही इस बात को पकड़ सकता है। तो अगर मैं आप लोगों के बीच हूँ तो हो सकता है कि मैं आपसे को रिलेट ना कर पाऊँ, तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। तो आप सब बस कृपा बनाए रखिए और मुझसे कोई गलती हुई इसके लिए क्षमा आप सब।
भाव समझ नहीं आ रहे, बट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रभु जी, इसलिए तो भाव मैंने समझ शुरू नहीं आ में रहे, वो सुनने में अच्छा लग रहा है। श्री रामचरितमानस का तभी तो वो चौपाई मैंने शुरू में गाई, सोई जा नहीं जय देहु जनाई। ये वही भाव समझ सकता है जिसको प्रभु चाहेंगे कि ये जान जाए। तो हो सकता है कि अभी श्री जी की इच्छा नहीं है कि हम सब इस भाव में उतरे हैं, इस भाव को पकड़े, इस भाव को समझें। बस ये है कि प्रार्थना बिल्कुल। कर सकते हैं। सिर्फ इस सत्र को करने का सबसे मेन उद्देश्य यही था कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में जो भिन्न भिन्न मिथक चल रहे हैं ना, हम सब समाज के अंदर या इंस्टाग्राम की मार्केट के अंदर, और सो कॉल जो आजकल अपने आप को कथावाचक बना के बैठ गए हैं लोग इंस्टाग्राम पे, तो उन लोगों से जो जो हमने सुना हुआ है आजकल, मैंने देखा है सागर, मतलब मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जित आपसे ही श्रवण कर रहे हैं हम हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में। राधा वल्लभ जी, ऑल्दो अब तो ये सारे ही संप्रदायों में हो गया, हमारे राधा रमन जी में भी खूब ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिल जाते हैं। तो परंतु विशेषकर मैंने, अगर हम राधा वल्लभ जी के विषय में किसी से जानना चाहते हैं ना, या हित हरिवंश महाप्रभु के विषय में, तो वो तो ऐसे आड़े टेढ़े लोग होंगे, हमसे खूब ऐसी ऊंची ऊंची भाव चर्चा करेंगे, और फिर किसी गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे वही हमें बीड़ी वगैरह पीते हुए मिल जाएंगे। तो फिर अब ये जो रसाभास हमें देखने को मिलता है ना, ये बहुत भयानक होता है। इस तो मेरा मूल उद्देश्य यही था कि जो हमारे मन में जितने भी मिसकंसेप्शंस थे राधा वल्लभ जी और पूरे हित हरिवंश महाप्रभु की इस परंपरा को लेकर के, इन सत्रों के माध्यम से वो थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगे, हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो जस्ट इसलिए हम अपने ज्ञान के लिए हम ये सत्र ले रहे हैं। दूसरी बात, कुछ समझ में आए ना आए, भाव समझ में आए ना आए, वो तो अभी कौन से आ जाएंगे, कौन सा हमें तपन मिश्र जी का भाव याद होगा, रघुनंदन ठाकुर का याद होगा, लोचन दास ठाकुर का याद होगा, सब कुछ भूल जाते हैं हम तो इसलिए बस हम थोड़ा बहुत सुन ले, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब हम सुनेंगे तो हम उसको रेलिश कर पाए, जब सेकंड टाइम सुनेंगे तब रेलिश कर पाएंगे। और दूसरी बात, भगवान के ना हर एक पक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मुझे अगर ठाकुर जी का दास्य भाव बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका साख्य भाव पसंद है, मैं उसी भाव में उनकी सेवा करूं। पर मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे स्वामी कितने कितने भावों में सेवा स्वीकार करते हैं। मैं उनकी साख्य भाव में सेवा करूं, दास्य भाव में सेवा करूं, शांत भाव में सेवा करूं, जो भी मेरा भाव है। तो मुझे जरूर पता होना चाहिए कि जो मेरे कृष्णा है, ये कितने कितने रूपों के अंदर विद्यमान है। जैसे अगर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या किसी से जुड़ते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रहे, है ना। एक भक्ति के अंदर गुरु शिष्य का संबंध भी एकदम कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अपने विषय में गुरु को भी सब कुछ बता देना चाहिए कि भाई मैं ऐसा हूँ, देखो इतना खोखला हूँ अंदर से। और शिष्य को भी सब कुछ बता देना चाहिए अपने बारे में कि देखो मैं इतना ऐसा हूँ, मेरा इतिहास ऐसा है, ये है वो है, सब कुछ। कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं, कोई लीपा पोती नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों तरफ से। तो जब ये ट्रांसपेरेंसी होगी तब वो संबंध आजीवन अनंत काल तक चल पाएगा। और कल को पता चले किसी को कि अच्छा ये तो ऐसा भी है, मेरा गुरु तो ये भी करता है, अच्छा ये भक्त तो इतने इसके तो इतने इतने रंग है, मैं तो इसको ऐसे ही समझता था। फिर उसके मन में ठेस पहुंचेगी, बताओ मैं तो इसको बड़ा, मैंने तो इसके जीवन का एक ही फेस देख रखा था, इसके तो बहुत रंग है, तो बहुत बड़े अलग अलग रंगों के भरे हुए व्यक्ति है। सेम उसी तरीके से ठाकुर जी को साक्य भाव में देखना बहुत आनंद की बात है। पर ठाकुर जी के माधुर्य भाव की भी जानकारी होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकि कल को अगर हमें पता चले गोलोक में, अगर जब भी प्राप्ति होगी या भगवान के जब भी अनुभव होगा, तो तब ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं ठाकुर जी ऐसी भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठाकुर जी का ये भी रूप है। क्योंकि वो माधुर्य भावना हमारे लिए सबसे निम्न है इस धरती के अंदर, तो इसलिए हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो वहां का सबसे ऊपर वाला भाव है, वो हमारा सबसे निम्न भाव है। तो इसलिए थोड़ी कठिनाई हो रही है समझने में, अभी जस्ट श्रवण करते हैं, सुनते हैं अच्छे से, जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे जैसे सागर ने कहा, जिनको ठाकुर जी चाहेंगे वो अपना आप समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, ये सिर्फ आशीष हो रही। चलिए अपने सत्र को आज ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं, प्राणेश मंटू जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें राधा रमन जी के अद्भुत दर्शन करवाए। श्री राधा रमन लाल की जय। यस प्रिय कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, रियली सॉरी, बस मेरा एक छोटा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रिंस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था जैसे कि आपने बोला कि हमें ठाकुर जी की सारी मतलब
किस-किस रूप में मतलब ठाकुर जी कौन-कौन से भाव एक्सेप्ट करते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो ऐसे बहुत से भाव होंगे जिसका हमें ज्ञान ना हो, जो कि प्रकाशित ही ना हुए अभी तक। जैसे कि प्रेम अवतार हुआ इधर हिमेश महाप्रभु का, जैसे चैतन्य महाप्रभु का हुआ। ऐसे ठाकुर जी तो नित्य नवीन है, मतलब ऑलवेज न्यू ऑलवेज यंग है वो तो। और मतलब मान लो किसी दिन भगवान की कृपा से हम गोलोक चले भी गए, तो ऐसे पता नहीं कितने कितने भाव होंगे जो हमें पता ही नहीं होंगे। तो फिर हमें क्यों जानना, अगर मैं साख्य भाव में स्थित हूँ तो मैं क्यों जानूं माधुर्य भाव, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था। क्योंकि अगर सारे भाव जानने लगे तो सारे भाव तो मतलब इनफाइनाइट है, वो तो हम कभी जान ही नहीं सकते। बस ये डाउट था प्रभु जी। जय कृष्ण प्रभु का डाउट बड़े खतरनाक होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है प्रिंस जी कि जब मैं साके भाव में हूँ तो मैं, और भावों की तो कोई, रसों की तो कोई सीमा ही नहीं है, इनफाइनाइट रस है, इनफाइनाइट रस है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब मेरे कहने का पॉइंट बस ये था कि हमें भगवान के, देखो ऑब्वियसली हम वो इनफाइनाइट रस नहीं जान सकते, बट जैसे एक मनुष्य के अंदर ना, जो, अब हर एक मनुष्य अभी 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य है। हमने ये शास्त्रों में पढ़ा है कि 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य है। तो अभी जो 4 लाख मनुष्य है, ये मनुष्य इतने प्रकार की योनियां कैसे हो सकती हैं? तो शास्त्रों में इसका भी वर्णन आया है कि ये जो भेद है, 4 लाख प्रकार के जो भेद आया है, ये मानसिक स्तर के भेद है। अलग अलग स्तर के अलग अलग मानसिकता वाले लोग हैं, है ना। हम इवन भांति भांति के लोग इस जगत के अंदर, एक जैसे दिखने वाले, बायोलॉजिकली बिल्कुल सेम है, बट विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो 4 लाख प्रकार की विचारधाराएं हैं, शास्त्रों ने वर्णन करा है मनुष्य के अंदर ही, है ना। अब हम सारे वो 4 लाख, कितना हम वो कितना रिसर्च करेंगे, कितनी कितनी रिसर्च करेंगे, 4 लाख कौन कौन लोग हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। बट अब ये 4 लाख बने कैसे, अगर ये प्रश्न आए, ये 4 लाख आए कैसे? तो इन 4 लाख वर्जन जो बने हैं ना, 4 लाख का जो वर्जन आया है, ये वर्जन आया है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण। तो ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के जो डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने हैं, उन कॉम्बिनेशंस की वजह से, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से ये 4 लाख प्रकार बनाए गए हैं, राइट। जिससे किसी में सत्व ज्यादा है, रज कम है, तम ज्यादा है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की वजह से इतनी प्रकार की योनियां बन गई, और इसकी वजह से लोगों में अलग अलग भाव आ गए। तो मोस्ट ऑब्वियसली मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं वो 4 लाख लोगों को स्टडी कर सकूं, है ना, उनकी विचारधारा स्टडी कर सकूं। आज के समाज में भी हम इतने इतने वर्गों की बात करते हैं। उस दिन भी हम एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा सोशल इशू है ये। तो अब उसमें भी प्लस लगा दिया आज के समाज ने, बट हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम वो किस लेवल तक वो जा सकता है, हम उसको सोच ही नहीं सकते किस लेवल की मानसिकता हो सकती है लोगों की। एक अफ्रीका का व्यक्ति चलते हुए सांप को भी खा जाएगा, और हम अपने खाने में गिरी हुई मक्खी को भी निकाल देंगे और खाना भी नहीं खाएंगे। तो किस किस प्रकार की मानसिकता है? पर ये मानसिकता का मूल क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 4 लाख योनियों को नहीं समझ सकता मैं, पर इन 3 गुणों को जरूर समझ सकता हूँ मैं। अगर ये 3 गुण समझ में आ गए, तो निश्चित रूप से वो 4 लाख चीजें भी कहीं ना कहीं समझ में, मतलब आने लग जाएंगी जब मुझे पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के वो अनंत भाव तो हमें नहीं समझ में आएंगे, पर व्यास मुनि की कृपा से जो हमें श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के 5 मूल भाव जो मिलते हैं, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, फिर शांत रस और माधुर्य रस, ये जो 5 रस हमें मिलते हैं, इन 5 रसों को हमने समझ लिया, तो वो जो अनंत अनंत रस है ठाकुर जी के, वो समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो एटलीस्ट बेसिक समझ सकते हैं हम, बेसिक समझने के बाद बाकी जो मल्टीपल इनफाइनाइट चीजें हैं, वो हम उसको शायद ग्रैब कर पाएंगे, है ना। जय, थैंक यू सो मच प्रिंस जी, अगेन इतने आपके अच्छे प्रश्न के लिए। बहुत खतरनाक प्रश्न था, बट ठीक है, भगवान ने बुद्धि प्रदान की, मैं कुछ आंसर कर पाया। यस, बहुत ज्यादा समय हो गया। सागर प्रभु, आप कुछ कह रहे हैं? सागर, ओके, सागर प्रभु आप कुछ कह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। आई थिंक सागर प्रभु क्वेश्चन है, अवेलेबल नहीं उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बोलना चाहूंगा। है। हाँ, जल्दी से बोल दो सागर। जल्दी से जरूर। प्रिंस प्रभु, जैसे कि हम चूंकि भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है, भगवान का ही एक अंश होने के कारण जितने भी ये भाव हैं प्रभु से संबंधित, वो सभी हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कोई एक भाव में हम स्थित हैं अभी।
सभी प्रकार के भाव हमारे अंदर है। जैसा कि प्रणव प्रभु ने मैसेज किया है अभी कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ भले ही ना आए। सुनने में जो अच्छा लग रहा है ना, जो अच्छा लग रहा है, भाव तो यही है, माधुर्य भाव है। अब ये अच्छा जो लग रहा है ना, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं न कहीं सूक्ष्मता से ही सही ये भाव आपके अंदर है। तो भाव तो सभी हैं हमारे अंदर, परंतु गुरुदेव की कृपा से, नाम जप की कृपा से और श्री जी की इच्छा से किसी एक भाव में हम दृढ़ बाद में होते हैं। अभी प्रारंभिक स्थिति में तो उलट-पुलट चलती रहेगी। हम जिसके बारे में सुनेंगे हमें तो वो अच्छा लगने लगेगा। तो अपना भाव अभी हमें ही डिसाइडेड नहीं है। हैं तो सारे ही, हमारे अंदर सख्य भाव भी है, दास्य भाव भी है, माधुर्य भाव भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्योर डिवोटी होगा, जो शुद्ध भक्त होगा, उसके अंदर सारे भावों का दर्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ सख्य भाव में होता है, वो माधुर्य भाव में भी होता है, वो दास्य भाव में भी होता है। तो ये दृढ़ता कब आती है? जब सदगुरुदेव की कृपा होती है। हमें बस चलते रहना है नाम जप करते हुए। समस्त भाव हमारे अंदर है, परंतु किसमें हमारी दृढ़ता होगी ये श्री जी पर निर्भर करता है। गुरुदेव की कृपा पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच सागर प्रभु, थैंक यू सो मच इस सुंदर आपके उत्तर के लिए। श्री राधा रमन लाल की जय। हमारे प्रकृति की पूरी चुनरी को ओढ़े हुए, हरे रंग में रंगे हुए हमारे श्री राधा रमन लाल की जय। संसार दावानल लीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र माद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्प श्रुतिरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिक्षणस्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनोरतिकिलिसेभ्यै यायानिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्र दिदक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साम्भि किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। आस्तिक भक्तों का हृदय से धन्यवाद हमेशा इतने उत्साहवर्धन करने के लिए। कल मिलेंगे हित हरिवंश महाप्रभु के जन्मोत्सव की लीला श्रवण करेंगे और उनके बाल्यकाल और अनंत अनंत जो आगे की लीलाएं हैं जो सागर प्रभु हमें श्रवण करवाएंगे उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आप
अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट थी, वैसे तो ऐसे बहुत मेजर नहीं है, बट स्टिल रमन पर्रिकर का कल संकीर्तन है, कल संकीर्तन सेवा है, कल वैसे तो क्रिसमस भी है और क्रिसमस के सब्स्टिट्यूट में तुलसी पूजन दिवस भी मना रहे हैं लोग। तो हमें तो भगवान की कृपा मिल गई, रमन पर्रिकर का संकीर्तन है, बट संकीर्तन दिल्ली में नहीं है, ये संकीर्तन गुड़गांव में है और हमारे नितिन प्रभु जी के माध्यम से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो गुड़गांव में हम लोग कल जाने वाले हैं संकीर्तन सेवा के लिए। दिन का संकीर्तन है, तो 12 बजे हम लोग करीब यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। तो अगर कोई हमारे संग चलना चाहे तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा। बहुत बड़ा संकीर्तन नहीं है, किसी का होम प्रोग्राम है नितिन प्रभु जी के रेफरेंस में। तो उन्होंने सबसे आनंद की बात ये है कि नितिन प्रभु जी ने पाठशाला वालों को ना बुला करके हमें बुलाया है। ये बड़ी आनंद की बात है कि ऑल्दो नितिन प्रभु जी वहाँ पाठशाला वाले के लिए कितना सुलभ होता, गुड़गांव के गुड़गांव में आना 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 था उनको। और नितिन प्रभु जी खुद एक कोर्ट मेंबर है पाठशाला के, बट उनका ये रमन पर्रिकर के प्रति प्रेम है कि उन्होंने हम लोगों को इनवाइट करा है वहाँ के कीर्तन के लिए। तो कोई यदि आना चाहे तो बिल्कुल खूब स्वागत है। ऐसा कोई बहुत सेवा नहीं है वहाँ पे, कीर्तन है, चलना चाहे चल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब अपने स्लॉट्स फ्री रखिए हमारे 31st वाले कीर्तन के लिए, ठीक है? तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी कल का कीर्तन ऑप्शनल है, आना चाहे आ भी सकते हैं, नहीं आना चाहे तो आप रेस्ट कर सकते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।